मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है। तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है, और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम सिर्फ परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी गलत समझे, चाहे लोग तुम्हें कितना भी कम तराके, मेरे लिए तुम वही हो, निर्दोष, पवित्र और मेरे हृदय के बेहद करीब। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें यहां एक बात तुरंत करनी होगी। अगर तुम्हारे मन में सच में मेरा आशीर्वाद चाहिए, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे शब्दों को पहचान रही है, तो अभी इसी क्षण जय महादेव लिखकर टिप्पणी करो, ताकि तुम्हारा मन और ब्रह्मांड दोनों यह स्वीकार कर सके कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम अपने कर्मों को सक्रिय करते हो। जब तुम लिखते हो, तुम अपने भाग्य को दिशा देते हो। और जब तुम लिखते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने घाव छुपाए हैं, जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी बार दिल ने टूटकर भी किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने सब देखा है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी हर धड़कन जानता हूं, तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा, संपूर्ण और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, ये वीडियो अपने मन में छुपाकर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबाकर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूटकर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं। अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्रछाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी, वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी, और जो तुम्हारा है उससे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं।
अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव, मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया तो इसे रोकना मत, लाइक करो ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे। शेयर करो ताकि यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे, और अकेला स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए मार्ग है। यह मेरा वचन है, तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए, तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी, और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था। जब तुम गिरते थे, मैं तुम्हें संभालता था। और जब तुम हार मान लेते थे, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था, ताकि तुम पूरी तरह ना टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था, ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो, मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे, और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थीं, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे, तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन, सही लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा भटकाया। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे, और तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तुम खुद कहोगे, महादेव, यह तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे, उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे, जहां पहले रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां नकारात्मकता थी, वहां अवसर आएंगे। जहां तुम असफल होते थे, वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे। और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना, और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम यह लिखते हो, तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो, और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी विशेष शिकवट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की,
सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। यह तुम्हारी भूल नहीं, यह तुम्हारा सीख था, और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी, और यह बदलाव तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे नहीं। लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ, और अकेला स्टोरी परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी, तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा, और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। ये बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है, अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है, और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है, तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसीलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है, और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं, उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था, वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है, और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा, और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा, और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी, तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी, और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे, तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा, वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है,
उससे बहुत आगे जाएगा और जो कुछ तूने मांगा है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, ये तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो। तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है, क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है, और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा। तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है, और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है। आगे ही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया। इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, ना कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थीं, वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा
तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा। तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा। तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, ये वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गाड़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो, मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जगहों में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, सोने चांदी नहीं। मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रहा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पा का तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है, और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं।
तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने जटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर है। जति से कान चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो। बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड नहीं, तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़ धक नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है। कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ो। सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की यादें मैं चुपके